विजन ऑफ पीस के सभी दर्शकों को गिरीश मानो का नमस्कार। जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम आपसे गुरु के महत्व के विषय में बात करना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई है जो गुरु के महत्व को दर्शाती है। वैसे तो अनेक चौपाइयां हैं जो गुरु के महत्व के ऊपर लिखी गई है, गुरु की महत्ता के ऊपर लिखी गई है, गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है, गुरु हमारे लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चौपाई है जो बेहद खूबसूरत है। ये चौपाई है, गुरु बिनु भवनिधि तराई ना कोई, जो बेरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तराई ना कोई, जो बेरंच शंकर सम होई। ये चौपाई ये बताती है कि बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। अर्थात उसका पद चाहे ब्रह्मा जी जो जगत के रचयिता हैं और शंकर जी जो इस जगत का लय करते हैं उनके समान ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के भव को पार करना अत्यंत कठिन है, हो ही नहीं सकता ये कार्य। वैसे तो अनेक संतों ने गुरु के महत्व के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे दोहे, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे मंत्र हैं। हमारे यहाँ तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। हम बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और कबीर साहब तो ये तक कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और ईश्वर, गुरु और परमात्मा दोनों एक साथ आ जाएं और मुझसे कहा जाए कि किसके चरण पहले स्पर्श करोगे, तो मैं, कबीर साहब कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण पहले स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे परमात्मा से मिलवाया है। अर्थात अगर गुरु मेरे जीवन में ना होते तो मुझे आज परमात्मा के दर्शन ही ना हो पाते। इसलिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूं और मैं गुरु के चरण पहले स्पर्श करना चाहता हूं। वो लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो गिलाए। तो ये इतना महत्व है हमारे यहाँ गुरु का। लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है जो है तो थोड़ी सी हंसी की बात है, हास्य की बात है, लेकिन फिर भी आपसे साझी करना चाहता हूं। एक बार एक गुरु जी थे, उनके यहाँ एक चेला था, काफी समय से गुरु जी के आश्रम में ही रह रहा था, गुरु जी की सेवा करता था, उनके चरण दबाता था, उनके लिए भोजन बनाता था, उनके स्नान के लिए पानी लेके आता था। पूरी तरह से आश्रम की देखभाल और गुरु जी की देखभाल उसके जिम्मे थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई और व्यक्ति आया, उसने भी गुरु जी से प्रार्थना की, उन संत से प्रार्थना की कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। और संत तो सरल हृदय के होते ही हैं, उन्होंने उसे भी अपना शिष्य बना लिया। अब रात जब हुई तो जो पुराने वाला शिष्य था वो गुरु जी के चरण दबाने के लिए बैठ गया। तो जो नया वाला शिष्य था वो भी बोला कि मैं भी गुरु जी के चरण दबाऊंगा। अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। गुरु जी को थोड़ी सी चिंता हुई कि ये बच्चे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इनका झगड़ा बढ़ जाए, इनके दिल में वैमनस्य की भावना बढ़ती चली जाए और एक दूसरे के प्रति कहीं शत्रुता का भाव भी ना जागृत हो जाए। तो अगले दिन गुरु जी ने ही अपना निर्णय दोनों को सुनाया कि मेरी बाई टांग एक शिष्य की है और दाई टांग दूसरे शिष्य की है। अब रात्रि में जब गुरु जी विश्राम के लिए लेटे तो जिसके पास बाई टांग थी वो बाई टांग को दबाने लगा, जिसके पास दाई टांग थी वो दाई टांग को दबाने लगा। अचानक नींद में क्या हुआ, गुरु जी ने अपनी दाई टांग उठा करके बाई टांग के ऊपर रख दी। अब जिसके पास बाई टांग थी वो बोला, अरे अपनी टांग हटा इसको यहां से। वो क्या करे, अगर गुरुजी की टांग उठाता तो हो सकता है गुरुजी की नींद खुल जाए, उनकी नींद में व्यवधान पड़ जाए, वो परेशान ना हो जाए। इसलिए उसने कहा कि भैया रहने दो। वो कहा कि मैं नहीं जानता इस बात को, मुझे अपनी चरण दबाने हैं, मुझे अपनी गुरुजी की टांग दबानी है, अपनी टांग को यहां से हटा लो। अब दोनों के बीच में फिर झगड़ा हो गया। इतने में गुरुजी ने करवट ली और अब की बार बाई टांग दाई टांग के ऊपर आ गई। अब दाई टांग वाला बोल पड़ा कि तू अपनी टांग हटा, और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों लाठी उठा लाए। बोला मैं तेरी टांग को तोड़ दूंगा, मैं तेरी टांग को तोड़ दूंगा। टांग तो गुरुजी की थी, दोनों टांग।
शिष्य भी गुरु जी के थे। तो ऐसे शिष्य भी नहीं बनना कि जो गुरु जी की ही टांग तोड़ने पे उतारू हो जाए, ऐसा भी नहीं बनना। शिष्य बनिए तो बड़े सभ्यता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ बनिए। और गुरु, हमारे यहां तो ऐसा कहा जाता है कि ये जिन दो शब्दों से मिलकर के बना, उनका बड़ा सूक्ष्म और गहन अर्थ है, गु और रू। अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला गुरु है। गुरु की इतनी महिमा है, गुरु के इतने गुण है। कबीर साहब कहते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कि अगर मैं सातों समुद्रों की स्याही बना दूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, और जितने जंगलों के अंदर वृक्ष हैं उन सब की लेखनी बना लूं और सारी धरती को कागज बना दूं, तो फिर भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। तो इसलिए गुरु वो शख्सियत है जो हमें परमात्मा से मिला सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप गुरु बनाएं, जरूर बनाएं, अच्छी बात है। और जो गुरु आपको मंत्र दें, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं, उसका आप नियमित रूप से जाप भी करें। गुरु धारण करना अच्छी बात है, क्योंकि गुरु मार्ग दिखाता है, गुरु रास्ता दिखाता है। जब हम भटकने लगते हैं तो जीवन में हमारा हाथ पकड़ करके सन्मार्ग के ऊपर लेकर के आता है। गुरु होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। एक सदगुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति के जीवन में रहती है। आपके जीवन में भी सदगुरु आए, अगर आए हुए हैं तो उनकी कृपा निरंतर आपके ऊपर बनी रहे। अगर नहीं आए अभी तक, तो आपके जीवन में भी सदगुरु आए और आपको सन्मार्ग पर चलाएं और आपको परमात्मा की ओर लेकर के जाएं। क्योंकि गुरु का वास्तविक कार्य यही है कि वो जीव को उस परम पिता परमात्मा से मिलवा दे। भगवत कृपा आपको मिले, गुरु कृपा आपको मिले। आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री सीताराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।